अब आ जाते हैं हम बुक 9 में, ठीक है। और बुक 9 में आने से पहले आपको पोयम का एक छोटा सा पार्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको बुक 9 समझ आएगा, ठीक है। तो बुक 1 में आपको सिर्फ 2 ही चीजें आप एक्सप्लेन करोगे अंडर थीम्स। एक तो ये टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन एंड मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस, ठीक है। ठीक है, बुक 1 के लिए आप सिर्फ ये 2 थीम्स का यूज करोगे, ठीक है। इस थीम का क्या मतलब है, कैसे आदमी ने पहली बार भगवान की बात ना मानकर अपने लिए बैड रिजल्ट्स को बुलावा दिया, ठीक है। कैसे दिया, आई विल टेल यू इन बुक 9, ठीक है। तो बच्चों बुक 9 आपको बताने से पहले आपको ये 4 चीजें दिमाग में बिठा लेनी है। ये चारों चीजें क्या है, ये है सब्जेक्ट ऑफ दिस पोयम, ठीक है। क्या है ये सब, सब्जेक्ट ऑफ दिस पोयम, यानी कि ये जो पोयम है उस पोयम के ये चारों क्या है, सब्जेक्ट्स है, ठीक है। कैसे, ठीक है, कैसे इस पोयम में बताया गया है डिसोबीडियंस ऑफ मैन के बारे में, जो कि हमने पढ़ा, किसका पार्ट है ये, बुक 1 का, ठीक है। कैसे आदमी ने पहली बार भगवान की बात नहीं मानी, ठीक है। फॉल ऑफ मैन, लॉस ऑफ पैराडाइज एंड फाइनली बिगिनिंग ऑफ सिन इन द वर्ल्ड, ये तीनों किसके पार्ट हैं, बुक 9 के, ठीक है। बुक 9 में आपको बताया जाएगा कैसे एडम ने, यानी कि वो आदमी था, उसने अपना कैसे आपा खोया। लॉस ऑफ पैराडाइज, कैसे उन्होंने पैराडाइज क्या होता है, हेवन यानी कि स्वर्ग, ठीक है। कैसे उन्होंने स्वर्ग को खोया। और फाइनल में बिगिनिंग ऑफ सिन इन द वर्ल्ड, सिन यानी कि पाप, कैसे वर्ल्ड में पाप की शुरुआत हुई, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको बुक 9 में एक्सप्लेन किए जाएंगे, इसलिए इन चारों को मैंने एक साथ लिख दिया है, एंड दे आर सब्जेक्ट ऑफ दिस पोयम। जॉन मिल्टन ने इन चारों को क्या बोला है, ये चारों क्या है, इस पोयम के सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो आपकी पैराडाइज लॉस्ट पोयम है इन्हीं चारों पे आधारित है, ओके। तो बुक 9 की स्टोरी जानने से पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी जाननी पड़ेगी, क्योंकि तभी आप रिलेट कर पाओगे बुक 9 की स्टोरी को उससे। ये जो सतन कैरेक्टर है, ठीक है, एंड ही इज गॉड। पहले ये भी क्या था, एक देवता टाइप था। तो जो ये सतन है, पहले ये हेवन में ही रहता था, भगवान के स्वर्ग में ही रहता था, ठीक है। तो जब ये स्वर्ग में रहा करता था, इसका नाम था उस टाइम लूसीफर, ठीक है। हेवन में सब इसे लूसीफर नाम से जानते थे। तो अचानक से क्या हुआ, एक दिन ये सतन और उसके ग्रुप ने, ठीक है, भगवान के अगेंस्ट एक रिबेल कर दिया, यानी कि एक विद्रोह कर दिया किसी बात पे। क्यों, क्योंकि ये भगवान से बहुत पहले से ही जलता था, बिकॉज ऑफ द गुडनेस ऑफ गॉड, ठीक है। इनके अच्छे अच्छे क्रिएशंस की वजह से ये इनसे जलता रहा, और इसने फिर ईर्ष्या में आकर विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो भगवान ने इसको क्या किया, हेवन से आउट कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ से, जैसे हम देश निकाला कर देते हैं, वैसे ही इसका स्वर्ग निकाला हो गया, और इसको स्वर्ग से भेज दिया गया हेल। और जो इसका ग्रुप था जिसने विद्रोह में साथ दिया था, उन सबको हेल भेज दिया गया, ठीक है। तो अब जब ये हेल में आया तो इसका नाम हो गया सतन, और अब ये बन गया शैतान, ठीक है। क्या बन गया, शैतान यानी कि राक्षस। और इसने कसम खा ली कि भगवान ने जिस तरह से मुझे हेवन से निकाला है, आउट किया है, और हेल में रहने पर मजबूर किया है, मैं इस बात का बदला लूंगा। किससे लूंगा बदला, भगवान से लूंगा, ठीक है। तो इसके मन में एक आग फूट जाती है भगवान से बदला लेने की, और फिर ये तरीके खोजने लगता है कि मैं भगवान से बदला कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अब हेल में आ गया हूँ। तो इसी के ग्रुप का एक मेंबर होता है जो उसे एक एडवाइस देता है, ठीक है। इसको क्या मिलती है, एक एडवाइस मिलती है अपने ग्रुप मेंबर से, कि भगवान की जो एक नई क्रिएशन है, अभी उन्होंने एक एडम और ईव को बनाया है पृथ्वी पर, अर्थ पर, ठीक है। इस टाइम तक एडम और ईव बन चुके थे जब सतन के साथ ये सारी घटना हुई। एडम और ईव बन चुके थे, और ये रहते कहाँ थे, अर्थ पर, पृथ्वी पर रहते थे। लेकिन पृथ्वी पर भी ये कहाँ रहते थे, गार्डन ऑफ एडन, ठीक है। जैसे एक स्वर्ग होता है ना,
हमेशा देवी देवता रहा करते हैं, वैसे ही गार्डन ऑफ एडन पृथ्वी का स्वर्ग था। ठीक है, गार्डन ऑफ एडन क्या है? पृथ्वी का स्वर्ग था, अर्थ पैराडाइज। यानी कि ये पृथ्वी पर उस टाइम सबसे सुंदर जगह हुआ करती थी, इतनी सुंदर हुआ करती थी कि इसलिए इसको पृथ्वी का पैराडाइज कहा गया, गार्डन ऑफ एडन को। ठीक है, तो एडम और ईव यहाँ पे रहा करते थे अर्थ पर। अर्थ पे कहा? गार्डन ऑफ एडन में, और जिसको बोला जाता है पैराडाइज ऑफ अर्थ। तो उसका ग्रुप मेंबर सतन को ये एडवाइस करता है कि जो भगवान की क्रिएशन है एडम और ईव, तुम उन्हें नष्ट कर दो। ठीक है, जब तुम उन्हें नष्ट करोगे, क्योंकि ये दोनों भगवान के द्वारा बनाए गए पहले आदमी और पहले औरत है, पहली वुमेन है। ठीक है, अगर तुम इन्हें नष्ट करोगे तो भगवान को बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, इसलिए तुम ये काम करो। तो सतन को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, और अब वो खोज में निकल जाता है एडम और ईव के, क्योंकि उसे नहीं पता वो दोनों भी कहाँ रहते हैं। तो वो इन्हें खोजता रहता है कि ये दोनों कहाँ हैं, फिर मैं इनको हार्म कर सकूं, और इनको हार्म करके मैं गॉड को हार्म कर सकूं। ठीक है, गॉड की क्रिएशन को वो हार्म करना चाहता है, किस लिए? सिर्फ इनसे बदला लेने के लिए, क्योंकि वो गॉड को मार तो नहीं सकता ना, लेकिन चोट तो पहुंचा सकता है। और भगवान को चोट कब लगेगी? जब उनकी क्रिएशन को कोई इफेक्ट हो। तो सतन को काफी टाइम हो जाता है, काफी समय बीत जाता है इन दोनों को ढूंढते ढूंढते, बट सडनली वो इनको एक दिन ढूंढ ही लेता है। ठीक है, यानी कि अब जो हमारी बुक 9 स्टार्ट होगी, वो ये सारा बुक 9 का पार्ट होगा जो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, अभी आपने जितना सुना वो सिर्फ एक पास्ट स्टोरी था बुक 9 को समझने के लिए। ठीक है, अब बुक 9 की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होगी वो देखते हैं। यहां तक की स्टोरी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चों देखो, जो हमारा बुक 9 का थीम है वो क्या है? फॉल ऑफ मैन। ठीक है, कैसे एक आदमी ने अपना आपा खोया, ये इसका मेजर थीम है बुक 9 का। तो हमारी बुक 9 की स्टोरी स्टार्ट होती है द कन्वर्सेशन बिटवीन एडम और ईव। ठीक है, कन्वर्सेशन बिटवीन एडम और ईव, इन दोनों के बीच कुछ बातचीत हो रही होती है। इन दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही होती है? जो गार्डन है, यानी कि जो गार्डन ऑफ एडन है, इस गार्डन का जितना भी काम होता है, ठीक है, पेड़ पौधों की रखवाली, उनको मेंटेन करना, ठीक है, हर एक चीज, तो ये का सारा काम हम अलग होके करेंगे। अलग होके क्यों करेंगे? यानी कि तुम अपना काम देखना अपने हिस्से का, मैं अपना काम देखूंगी अपने हिस्से का, और हम दोनों को इस बात का ध्यान रखना है, भगवान ने हमें जो वॉर्न किया है, ठीक है, एक फॉरबिडन ट्री होता है गार्डन ऑफ एडन में। फॉरबिडन ट्री यानी कि वर्जित पेड़, और उस पर कुछ फल लगे होते हैं। फल, ये कौन से फल होते हैं? फॉरबिडन फ्रूट। फॉरबिडन फ्रूट यानी कि वर्जित फल। तो भगवान ने इनको गाइड किया हुआ होता है पहले से ही, जब इनको क्रिएट किया था कि भाई मैंने तुम दोनों को बनाया है, इसलिए तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे और गार्डन ऑफ एडन में रहोगे। गार्डन ऑफ एडन में तुम हर जगह घूम सकते हो, अपनी आजादी से रह सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, लेकिन सिर्फ इस फॉरबिडन फ्रूट को छोड़कर। ठीक है, तुम दोनों को इस पेड़ से दूर रहना है। ठीक है, तुम्हें इस पेड़ से भी दूर रहना है और इस पे लटके फलों से भी दूर रहना है। तो ऐसा भगवान ने इन दोनों को इसलिए बॉन्ड किया हुआ होता है बिकॉज ये दोनों भगवान की बहुत भोली क्रिएशन होती है। ठीक है, दे आर वेरी इनोसेंस। ठीक है, ये बहुत ज्यादा भोले होते हैं दोनों। इवन दे आर न्यूड इन दिस पोयम। वो इस पोयम में कपड़े भी नहीं पहनते हैं, एक सिंगल कपड़ा तक उनकी बॉडी पे नहीं होता। ठीक है, इट मीन्स ये दोनों इतने भोले हैं कि उन्हें उनकी न्यूडिटी तक का भी ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो भगवान चाहते हैं जो उनकी क्रिएशन है वो इसी तरह भोली रहे। ठीक है, अब जब जिन बंदों को अपने न्यूडिटी का ही कोई ज्ञान नहीं है तो उनको फिजिकल रिलेशनशिप का क्या ज्ञान होगा। ठीक है, यानी कि उनको सेक्स नाम की कोई चीज के बारे में नहीं पता था। ठीक है, और भगवान को पता था कि इस पे जो फल लगा है वो नॉलेज का है। ठीक है, फ्रूट ऑफ नॉलेज है। अगर वो दोनों इस फल को खा लेंगे तो इनमें नॉलेज आ जाएगी।
नॉलेज आ जाएगी, यानी कि आत्मज्ञान हो जाएगा। फिर उनको अपनी न्यूडिटी महसूस होने लगेगी, फिजिकल रिलेशनशिप में ये अट्रैक्ट होने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से गॉड की क्रिएशन खराब होगी। इसलिए भगवान ने इन दोनों को ये फल खाने से मना किया था। लेकिन भगवान ने क्या बहाना लगाया था कि अगर तुम दोनों ने ये फ्रूट खाया तो तुम दोनों के कारण इस वर्ल्ड में प्रलय आ जाएगा, ठीक है। जो तुम्हारे आगे की जनरेशंस होंगी वो पाप करने लगेंगी और तुम दोनों तो ये खाते ही मर जाओगे, ठीक है। तो मरने के डर से ये दोनों दूर रहे इस फल से, इसलिए गॉड ने इनको वार्न किया, ठीक है। तो अब इन दोनों के मन में तो यही बात बैठ गई, इसको हम खाएंगे तो मर जाएंगे और जो वर्ल्ड में प्रलय आ जाएगी, ठीक है। इसलिए ये दोनों इस फल से दूर रहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सतन इन दोनों को ढूंढ चुका होता है कि ये दोनों क्रिएशंस कहाँ पे हैं भगवान की। अब जब वो इनकी ये बातें सुन लेता है, ठीक है, क्या बात सुनता है कि हम दोनों अलग अलग होके अपना अपना गार्डन का काम करेंगे और इस फल से हमें दूर रहना है। लेकिन सतन को पहले से ही पता होता है इस फ्रूट के बारे में, इस फ्रूट की सच्चाई के बारे में, क्योंकि ये तो भगवान के यहाँ पे स्वर्ग में रह चुका था काफी टाइम पहले ही। तो उसको ये चीज मालूम होती है कि ये फल खाकर ये दोनों मरेंगे नहीं और इनमें उल्टा ज्ञान आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ज्ञान आ जाएगा वो आपको पता है। लेकिन ये बात सच होती है कि फ्रूट खाने के बाद इनकी जो आगे की जनरेशंस होंगी वो पाप करती जाएंगी, ठीक है। तो ये सतन यही चाहता था कि गॉड की जो क्रिएशंस है वो भी पाप करे और गॉड को हार्म करे, ठीक है। तो सतन ने एडम और ईव की ये बात सुन ली। तो अब इस सतन का सिर्फ यही एक प्लान है, कैसे भी करके इन दोनों को ये फल खिलाया जाए, ओके। तो सतन अब सिर्फ इसी काम को अंजाम देने में लगा रहेगा, कैसे मैं अटेम्प्ट करके कुछ भी करके इस फल को इन दोनों को खिला दूं। तो मैंने आपको बताया था एक राइफल नाम का और कैरेक्टर है यहाँ, जो कि क्या है, गॉड की ही एक क्रिएशन है, एक अप्सरा है, एक देवी है, परी है, ठीक है। तो जब ईव एडवाइस करती है एडम को कि हम दोनों अलग रह के काम करेंगे और इस फल को नहीं खाना है, इससे दूर रहना है, तो एडम ईव को मना कर देता है कि भाई मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, ठीक है। क्यों नहीं जाऊंगा? बिकॉज एडम को ये जो राइफल है ना, ये पहले ही वार्न कर चुकी होती है एडम को कि तुम दोनों के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है सतन नाम का, ठीक है। और सतन जो है तुम दोनों को बहलाएगा ताकि तुम उसकी बातों में आ जाओ और भगवान की जो क्रिएशन है उसको हार्म कर दो, ठीक है। यानी कि सतन का जो प्लान है डिटेल में ये इसको नहीं समझाती है, क्योंकि डिटेल में कैसे बताएगी, उसे समझ ही नहीं आएगा, अभी वो इतना भोला है। इसलिए वो सिर्फ उसे इतना ही वार्न करती है राइफल कि सतन की बातों में तुम दोनों को नहीं आना है और वो कुछ भी कहे तुम्हें उसकी बात को इग्नोर करके चलना है, ठीक है। तो ये बात वो सिर्फ एडम से बोल के जाती है, इसको ही वार्न करके जाती है। अब जब एडम को लग रहा है कि ईव मुझे खुद से दूर कर रही है, तो मैं क्यों दूर हूं, क्योंकि ये अकेली हो जाएगी और जब ये अकेली होगी तो सतन इसका फायदा उठा सकता है। तो एडम जो है अकेले काम करने से मना कर देता है, बोलता है नहीं हम साथ में ही मिलकर काम करेंगे। तो इस बात पे ईव को थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसको हर्ट भी होता है, उसको ये बात अच्छी नहीं लगती एडम की। वो इस बात को अपनी प्राइड पे ले लेती है, ठीक है, यानी कि अपने सम्मान अपने गौरव पे ले लेती है। और फिर वो ये सोचती है कि एडम को ऐसा लगता है कि मैं अकेले कोई काम ही नहीं कर सकती इसके बिना, ठीक है। तो वो इस बात पे थोड़ा नाराज हो जाती है एडम से। फिर एडम को भी फील होता है कि भाई लगता है उसे मेरी बात बुरी लग गई है और अगर वो थोड़ी देर के लिए अकेले काम करना चाहती है तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं उससे अलग हो जाता हूँ। तो अब एडम जो है ईव से अलग हो गया है, यानी कि अब ये दोनों गार्डन में अपना अपना अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। किसकी जिद से? ईव की जिद से। और अब ये ईव यानी कि जो फर्स्ट वुमन है ये भी अकेली है और अकेली है, काम कर रही है गार्डन में, ठीक है बच्चों। तो जब सतन पहली बार आता है ना गार्डन ऑफ एडन यानी कि पैराडाइज लॉस्ट में, पैराडाइज में अर्थ के, तो ये इनकी ये सारी बातें सुन लेता है और वहां का गार्डन ऑफ एडन देखकर ये भगवान से बहुत ज्यादा जलता भी है, ठीक है। क्यों जलता है? क्योंकि भगवान ने इतनी सुंदर क्रिएशन की हुई होती है, उसे देखकर इसे जलन होती है कि ये गार्डन इतना सुंदर कैसे है और मैं उनकी इस सुंदरता को नष्ट करके रहूंगा।
ठीक है। तो जब ये पहली बार आता है ना गार्डन ऑफ एडन, इनकी बात तो ये सारा प्लान सुन ही लेता है, लेकिन गार्डन ऑफ एडन में कुछ गार्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? गार्ड्स, सुरक्षा के लिए इन दोनों की। तो वो इसे पकड़ लेते हैं, ठीक है, इसे पकड़ लेते हैं सतन को, यानी कि, और इसे गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है, अरेस्ट कर लेते हैं सतन को। पहली बारी में तो ये पकड़ा जाता है, यानी कि पहली बारी में ये अपने प्लान को अंजाम नहीं दे पाता, और गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर इसे छोड़ देते हैं और ये वापस से अपने हेल में चला जाता है। तो बच्चों, पहली बार में तो ये वापस निकल गया था हेल, लेकिन अब ये सेकंड टाइम आया है, ठीक है, और गार्डन ऑफ एडन आया है सेकंड टाइम, और अब एडम और ईव अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। एडम अलग है, ईव अलग है, ठीक है। तो ये इस बार ये क्या करता है? भेष बदल के आता है, यानी कि ये सरपेंट बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है? सरपेंट। सरपेंट यानी कि सांप। इस बार ये सांप का रूप लेके आता है, क्योंकि सांप तो इजीली कहीं भी घुस जाते हैं और उन्हें कोई पकड़ नहीं पाता, इसलिए ये सांप का रूप लेके आता है गार्डन ऑफ एडन में, इजीली एंटर कर लेता है, ईव को अकेला दे पाता है। ये ईव क्या कर रही होती है? टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की देखभाल कर रही होती है, ये पौधों की। तो ये सतन अचानक से ईव के सामने आ जाता है सांप के भेष में, और उससे बातें करने लगता है, ठीक है। तो ईव को देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सांप बोल कैसे सकता है, ठीक है। हाउ ही इज एबल टू टॉक टू मी लाइक अस, हमारी तरह ये बात कैसे कर सकता है, ठीक है। तो ईव इससे पूछती है कि भाई तुम हमारी तरह बोल कैसे सकते हो। तो ये सतन इसे बताता है, ये जो कमाल है ना, ये इस पेड़ पर लगे फल के कारण है, जिससे तुम दूर रहती हो, जिसे भगवान ने तुम्हें खाने से मना किया है। क्यों? क्योंकि भगवान ने तुम्हें झूठ बोला है, तुम्हें और एडम को भगवान ने धोखे में रखा है और झूठ बोला है। क्या? कि इसे खाकर जो है वर्ल्ड में प्रलय आ जाएगी, फिर तुम्हारी जनरेशन पाप करने लगेंगी और तुम दोनों मर जाओगे इसे खाके, ठीक है। तो सतन बताता है कि भाई मैंने भी ये फ्रूट खाया है, ठीक है, इस पेड़ का जो फल है ना, मैंने भी खाया है, फॉरबिडन फ्रूट, और देखो मैंने खाया, मैं तो बोलना शुरू कर दिया, ठीक है, और मैं तो मरा नहीं हूँ, देखो मैं तो जिंदा हूँ, मैंने तो इस पेड़ का फल खाया है। यानी कि वो ईव को टेम्प्ट करता है, उसे लुभाने की कोशिश करता है ताकि वो इस फल को खा ले। तो वो इसे बताता है ईव को, अगर तुम ये फल खाओगी तो ना तो तुम मरोगी ना वो एडम मरेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ ये फल तुम भी खाओ और एडम को भी खिलाओ, और इसे खाने के बाद उल्टा तुम्हारे अंदर नॉलेज आ जाएगी, ठीक है। इसे खाने के बाद तुम्हारे अंदर नॉलेज आ जाएगी, जैसे मेरे अंदर आ गई, मैं तो बोलने शुरू हो गया, ठीक है। और आप तुम दोनों के अंदर ऐसी नॉलेज आएगी जो तुम्हें गॉड की तरह बना देगी, ठीक है, जो तुम्हें गॉड जैसा बनाएगी। तो भाई भगवान तो नहीं चाहते ना उनके जैसा कोई और दूसरा पैदा हो जाए, ठीक है। इसलिए इसलिए भगवान ने तुम दोनों को इस फल से दूर रखा है। अब तुम ये फल खा लो और तुम्हारे अंदर नॉलेज आएगी और फिर तुम दोनों भगवान के जैसे बन जाओगे। तो जो ईव होती है ना, वो आसानी से बुद्धू बन जाती है और इसकी बातों में भी आ जाती है, और वो क्या करती है? फल को तोड़ लेती है। शी प्लक्स द फ्रूट, लेकिन खाने से पहले वो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फाइनली वो और भी बहुत सारी बातें उससे करता है, तो फाइनली अब ये फ्रूट को खा लेती है। शी ईटन द एप्पल। कैसा फ्रूट होता है ये? सेब होता है, पेड़ पे लटका हुआ नॉलेज ऑफ फ्रूट होता है, ठीक है। ठीक है, तो जैसे ही इस फल को खाती है, पहला बाइट खाती है, तो जो अर्थ है, अर्थ स्टार्ट्स ग्रोनिंग, ठीक है। जैसे अपने कथाओं में देखा होगा, जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई बुरा सा, तो आकाश बादल ऐसे बहुत बुरी तरह से हिलने डुलने लगते हैं, ठीक है, और आवाजें आने लगती हैं, यूनिवर्स की आवाजें आने लगती हैं। तो उस टाइप से ही हुआ। जैसे ही इसने फल खाया, जो अर्थ है वो करहाने लगी, यानी कि अर्थ ने ग्रोन करना स्टार्ट कर दिया कि भाई अर्थ पे कुछ बुरा घटित हुआ है, ठीक है। अर्थ ने जो है शो किया अपनी फीलिंग को कि धरती पे कुछ गलत हो गया है, भगवान का वचन किसी ने तोड़ा है, ठीक है। तो जैसे ही ये फल को खाती है, इसके अंदर नॉलेज आ जाती है, और ये अचानक से जो ये होता है ना ट्री, फॉरबिडन ट्री, जिसपे ये फल लटका रहता है, ये इस पेड़ की पूजा करने लगती है। शी स्टार्ट्स वर्शिपिंग दिस ट्री, और फिर ये खुद फील करती है कि अरे इस फल को खाने के बाद तो मैं मरी नहीं,
अब मैं एडम को भी मनाऊंगी कि वो इस फल को खाए। तो भाई यहाँ पे सतन का जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है, वो इसको फल खिलाने में कामयाब हो जाता है और फल खिलाने के बाद अब वो यहाँ से चला जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अब तो ये फल खा चुकी है, अब आता है एडम। ये एडम को सारी चीज बता देती है और इसे ये भी बता देती है कि भाई मैं फल खा चुकी हूँ, ये लो एप्पल, अब तुम भी खाओ, मेरा साथ दो, ठीक है, तुम भी नहीं मरोगे, घबराओ मत, दिस एप्पल इज सेफ। तो एडम को तो पता होता है कि अब वो अपना काम करके चला गया सतन ईव को बेवकूफ बना के, क्योंकि इसको पहले से ही राइफल वार्न कर चुकी होती है। ठीक है, तो अब एडम क्या सोचता है कि अब तो इसने फल खा ही लिया है, यानी कि भगवान तो अब इसे पैराडाइज से निकाल ही देंगे, ये जो गार्डन ऑफ एडन है इससे तो अब वो इसे निकाल ही देंगे, तो अब मैं यहाँ अकेला रह के क्या करूंगा। ठीक है, तो सिर्फ ईव के साथ जाने के लिए, उसकी डेस्टिनी का एक पार्ट बनने के लिए वो भी एप्पल को खा लेता है। वो तो जानबूझकर खाता है, ठीक है, ये अनजाने में खा लेती है उसकी बातों में आके, लेकिन ये जानबूझकर खाता है, नोइंगली। इसे पता है कि फ्रूट खाने के बाद क्या क्या होगा वही सब जो भगवान ने बोला है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ईव का साथ देने के लिए वो इस फल को खा लेता है ताकि उसकी पार्टनर अकेली ना रहे। तो जब एडम इस फल को खाता है, ही ईट एप्पल, तो जो अर्थ है वो सेकेंड टाइम ग्रोन करती है। ठीक है, यानी कि सेकेंड टाइम वो करहाती है अर्थ, कि भाई अब दूसरी बार है कि अर्थ पे कुछ बुरा घटित हुआ है। ठीक है, तो इस जैसे ही इसने फल खाया, इसको फल खाने के बाद एक लस्ट नाम का जो एलिमेंट होता है ना, कामुकता, वो लस्ट नाम का एलिमेंट इन दोनों में एंटर कर जाता है और ये दोनों एक दूसरे से फिजिकली अट्रैक्ट होने लगते हैं एंड फाइनली दे मेक अ फिजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, फल खाने के बाद अब इनमें नॉलेज आ जाती है, इनको अपने न्यूडिटी का एहसास हो जाता है। ठीक है, और फिजिकल रिलेशनशिप जैसा ये एक सिन कर बैठते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान की नजर में फिजिकल रिलेशनशिप क्या है, एक सिन है, एक पाप है। तो भगवान यही चाहते थे कि वो पाप ये दोनों ना करें, इसलिए उस फल से इनको दूर रहने के लिए बोला था, बट नाउ अब सब कुछ हो चुका है। ठीक है, तो फिजिकल रिलेशनशिप होने के बाद वो दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं और जब ये उठते हैं नींद से दोनों, तो इन दोनों को अपने आप पर ही बहुत शर्म आ रही होती है, बिकॉज दे आर नेक्ड, और इन्होंने ये सब किया, इसलिए इन दोनों को ही बहुत शर्म आ रही होती है, बहुत गिल्ट फील हो रहा होता है, और खुद को ढकने के लिए, क्योंकि उस टाइम कपड़े तो थे नहीं, खुद को ढकने के लिए इन्होंने फिर पत्तियों का सहारा लिया, पेड़ की पत्तियों से खुद को ढका। वो क्या था, फिग ट्री। ठीक है, इस पेड़ की पत्तियों से इन दोनों ने खुद को ढका और फिर ये दोनों रोने लग गए बहुत ज्यादा। ये इतने ज्यादा ही शर्मिंदा हो गए थे अपने काम पे कि ये रोने लग गए और एक दूसरे को ब्लेम भी करने लग गए। ठीक है, एडम इस ईव को ब्लेम कर रहा था और ईव भी इसे ब्लेम कर रही थी। ठीक है, कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मुझे फल खिलाया, और ईव भी रिप्लाई कर रही थी, लेकिन ईव इतना ज्यादा गुस्सा नहीं कर रही थी जितना कि एडम। ठीक है, ईव थोड़ा काइंड वे में रिप्लाई कर रही थी। और जैसे ही ये सब कुछ हुआ, तो अब जैसे अभी हम इस प्लेनेट को अर्थ बोलते हैं ना, उस टाइम इस प्लेनेट को सिर्फ पैराडाइज बोला जाता था, ओनली पैराडाइज। तब हम इसे पृथ्वी नहीं बोलते थे, रहते तो ये पृथ्वी पे ही थे, गार्डन ऑफ एडन में, लेकिन उस टाइम इस प्लेनेट को पैराडाइज बोला जाता था, अर्थ नहीं बोला जाता था। तो अब इन दोनों को ही पता चल चुका होता है, अब हमने भगवान का कहना तोड़ दिया है, तो अब हम इस गार्डन ऑफ एडन से, यानी कि पैराडाइज से निकाल दिए जाएंगे। ओके, तो भगवान भी यही करते हैं। भगवान को बहुत गुस्सा आता है, बुरा भी लगता है कि मेरी दोनों क्रिएशन ने ऐसा किया। तो भगवान क्या करते हैं, अपने एक देव को भेजते हैं इन्हें पनिश करने के लिए। तो वो जो देव होता है, यानी कि जो एंजल होता है, आई एम नॉट मेंशनिंग नेम, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, वो एंजल सबसे पहले तो सतन को पनिशमेंट करता है, क्योंकि सतन ने ये सब कुछ करवाया। बाद में वो इन दोनों को एक नजारा दिखाता है कि अब तुम दोनों के कारण जो पूरी मानव प्रजाति है ना, वो ये पाप करती रहेगी। ठीक है, वो पूरी एक फिल्म दिखा देता है कि अब तुम दोनों के यहाँ से जाने के बाद देखो अर्थ पे क्या होगा।
गॉड की बनाई हुई जितनी भी क्रिएशन है एनिमल्स में, ठीक है, सारे एनिमल्स, सारे पशु पक्षी एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, अब कोई प्यार से नहीं रहेगा, शांति माहौल बना के अब कोई नहीं रहेगा, सब लड़ेंगे और सब मरेंगे। फिर एक बाढ़ आएगी, उस बाढ़ में सब कुछ बह जाएगा और फिर से अर्थ की जो है स्टार्ट होगी, फिर से अर्थ की जो है बिगिनिंग होगी। तो वो जो एंजल है वो इन दोनों को अब निकाल देता है पैराडाइज से यानी कि गार्डन ऑफ एडन से, क्योंकि अब इन दोनों का भोलापन खत्म हो चुका था, तो अब ये इस गार्डन में रहने के लायक नहीं रहे। इसलिए ही इस पोयम को नाम दिया गया है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज उन दोनों ने खो दिया अपनी गलती से, ठीक है। सो फाइनली पैराडाइज हैज लॉस्ट एंड अर्थ हैज बिगिन, ठीक है। तो अर्थ कैसे स्टार्ट हुई, यानी कि जो पृथ्वी का जीवन है वो कैसे स्टार्ट हुआ, पैराडाइज के खत्म होने के बाद, ठीक है। तो यानी कि अब आप एक समझो, एक प्लेनेट है जो अभी भी है जिसपे आप खड़े हो, ठीक है। ये उस प्लेनेट को अभी हम अपनी भाषा में अर्थ बोलते हैं, लेकिन एडम और ईव के लिए वो क्या था, प्लेनेट, पैराडाइज था, ठीक है। उस पैराडाइज को उन्होंने कैसे गवा दिया वो हमने स्टोरी में समझा। तो इस तरह से पैराडाइज खत्म हो गया पृथ्वी पर, और फिर पृथ्वी पे कैसा अब जीवन चल रहा है जो कंटिन्यूएशन में है, वो इन दोनों के गलती के कारण, ठीक है। सो अर्थ हैज बिगिन। के बच्चों, तो जो हमारी बुक 9 है उसने कंसंट्रेट किस पे किया है, बुक 9 कंसंट्रेट ऑन द टेम्पटेशन ऑफ ईव बाय सतन, ठीक है। सतन के द्वारा ईव को कैसे टेम्पटेड किया गया वो बुक 9 कंसंट्रेट करता है। तो बुक 9 की ये थी पूरी स्टोरी, ओके। तो बुक 1 में आपको कितना एक्सप्लेन करना है, बुक 9 में कितना करना है, स्टोरी कहाँ खत्म हुई, कहाँ पे एंड हुआ, स्टोरी कहाँ स्टार्ट हुई, कहाँ पे एंड हुआ, वो मैंने आपको बुक 1 और बुक 9 दोनों का अलग अलग करके बताया है। तो अब हम फटाफट से इस पोएम की थीम्स देख लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू टू एनालाइज इन योर एग्जाम। और मेरे पास भी इसके नोट्स अवेलेबल हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डाउनलोड लिंक दूंगी पैराडाइज लॉस्ट के नोट्स को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप उन नोट्स को भी यूज कर सकते हो। वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, बिकॉज जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तभी मैंने इस नॉवल को स्टडी किया था। आई पास्ड आउट माई इंग्लिश ऑनर्स कोर्स इन 2017, ठीक है। तो नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। अब जो नोट्स है ना मेरे पास, वो हर एक नॉवल के, हर एक पोएम के अवेलेबल नहीं है, बिकॉज 2017 बहुत लंबा टाइम हो चुका है। तो जो मेरे पास अवेलेबल होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल देती हूँ, जो अवेलेबल नहीं होता है वो मैं नहीं डाल पाती, ठीक है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है देन डू सब्सक्राइब।